हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले ट्रिक है मेरी, ये जो तुलसा जी होती हैं हमारी, ये वन तुलसी होती हैं या ये तुलसी होती हैं, ये तुलसी 5 प्रकार की होती हैं। तो ये मेरे यहाँ 2 प्रकार की तुलसी हैं, एक श्यामा तुलसी है और एक वन तुलसी है। तो इनके ऊपर जो मंजरी आ जाती है और ये सूख जाती है, तो इन्हें हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए, क्योंकि ये तुलसा जी को भारी मानी जाती है। क्योंकि जब तुलसी की मंजरी सूख जाती है तो उन पर भार बढ़ जाता है, और ये तुलसी की मंजरी हमें अच्छा सा दिन देखकर उतार देनी चाहिए। हमें एकादशी और द्वादशी और इतवार को बिल्कुल भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें ये मंजरी निकाल कर रख देनी है, और हमें हरी मंजरी नहीं तोड़नी है। और हरी मंजरी तो हमें केवल भगवान जी के लिए तोड़नी है। जो हरी मंजरी भगवान जी पर फूल वाली चढ़ाते हैं तो उससे हमें बहुत पुण्य मिलता है, और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप जब तुलसी की मंजरी सहित पत्ते भगवान जी पर चढ़ाते हैं, सालग्राम जी हो या फिर कृष्णा जी, तो इन पर ये मंजरी सहित यदि हम पत्ते चढ़ाते हैं तो उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है, और तुलसी जी को अगले जन्म में पौधा नहीं बनना पड़ता है। तो हमें जो मंजरी के फूल होते हैं वो सब फूलों से बढ़कर माने जाते हैं। तो भगवान जी पर हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी साड़ी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हमारे साड़ी आती है तो हम जब बाज़ार में फॉल लगवाते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं। तो हमें फॉल अपने घर पर ही लगाना चाहिए, जिससे हमारी अच्छे से लग जाती है। तो हमें फॉल किस तरह से लगाना है, तो ये हमारा साड़ी का पल्ला है। तो हमें पल्ले से जो सबसे बाद का जो एक पल्ला होता है सिर की तरफ का, एक जो पीछे वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को हमें उल्टी तरफ से ले लेना है, और इसे हमें अपने ढूंढे पर ही लगाकर देख लेना है कि किधर से उल्टा होता है। तो नीचे की साइड से इस तरह से 2 बिलान नापने के बाद में और 4 उंगल नापने के बाद में वहाँ से हमें फॉल को रख के लगाना है। और फॉल को सबसे पहले जब नहीं लाएं तो धो के उसे प्रेस करना है, क्योंकि फॉल सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद हमें इस तरीके से फॉल को लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने उल्टी तरफ फॉल को लगाया है। तो आप उल्टी तरफ से सुई को अंदर करके लगाएं। तो जो उल्टी तरफ का पार्ट होता है उधर से लंबा टाँका लें, और जो सीधा तरफ का पार्ट होता है वो वहाँ थोड़ा सा ही धागा लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमें फॉल लगाना है। आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड तो बड़ा टाँका है और आगे की साइड छोटा ही धागा लिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से हमें फॉल को लगाना है। तो जब आप अपने घर पर फॉल लगाएंगे तो फॉल बहुत अच्छे से लग पाएगा, और उसमें शाइनिंग भी आएगी। क्योंकि बाज़ार में तो ख़राब कर देते हैं, कई बार तो साड़ी को ही गंदा कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं तो साड़ी पर फॉल अपने घर पर ही लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आगे वाला पार्ट है उसमें मैंने बहुत छोटा छोटा टाँका लिया है। तो हमें उसके बराबर से ही छोटा सा स्पेस देना है, और वहीं से हमें सुई को निकालना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आगे वाला जो पार्ट है उसमें छोटा टाँका आएगा, छोटा धागा आएगा, और पीछे वाले पार्ट में लंबा धागा आएगा। और हमें इसे ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, हमें हल्के हल्के हाथों से ही खींचना है। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे घर में बहुत सुंदर सुंदर पन्नियाँ इस तरीके की पड़ी रहती हैं, और हमें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो हम सोचते हैं कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाए। तो आज मैं इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और ऊपर वाला ये वाला पार्ट हमें काट कर निकाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस देश या शहर से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। और आपको मैं अगली वीडियो में थैंक्स भी कहना चाहूँगी। तो इसलिए आप मुझे ज़रूर से लिख कर भेजिएगा। तो मैंने इस तरीके से पन्नी को फोल्ड कर लिया है, और मैंने इसका पार्ट निकाल लिया है एक, और जो एक पार्ट है इस तरीके से इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हमने इन पार्टों को निकाल लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने इस पन्नी के 5 पार्ट बनाए हैं। तो बस इस तरीके से इसकी 5 झालर बनेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जो लास्ट वाला पार्ट है उसका भी नीचे से निकाल दिया है, क्योंकि नीचे से बंद रहता है। तो बस इस तरीके से अब मुझे इसमें कट लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कट किस तरह से लगाऊंगी, आपको यही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो मैंने पिन्नियों को जो फोल्ड है उसी को निकाला है, सबको अलग अलग कर लिया है। तो अब मैं इनको कट लगाकर आपको दिखाऊंगी।
तो आपको देखना है, इससे बहुत ही बेहतरीन हमारी झाड़ू बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, आप देखते रह जाएंगे, इतनी अच्छी सफाई करती है। तो इस तरीके से हमें बराबर बराबर कट लगाना है। तो इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कट को लगाने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हमें बड़ी सावधानी से धीरे धीरे लगाना होता है, ताकि हमारी पॉलीथीन सारी कट ना सके। तो इस तरीके से आप इस पॉली बैग को काटिएगा। तो बस इस तरीके से मैंने इसमें सब कट लगा लिए हैं, और लास्ट वाले कट को मैं इस तरह से खोल लेती हूँ, क्योंकि ये बंद है। तो खोलने के बाद बस ये सब हो गया है। तो अब मैं कुछ ऐसा करूँगी, जो ये जो 4 पट्टियाँ बची हैं, इसमें कट कुछ इस तरीके से लगाऊंगी जिससे हमारे समय की बचत हो सके। तो आप देख सकते हैं, ये एक झालर की टाइप बन गया है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो एक तरीके से कट बन गया है, और बस अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो बाकी जो पट्टियाँ बची हुई हैं, इन पट्टियों को हम ऊपर नीचे लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद में हम कुछ इस तरह से कट लगाएंगे, जिससे हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो फ़ोल्ड भी हमें बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि एक आध पिन्नी इधर-उधर रपट जाती है तो उससे ख़राब हो जाता है। तो बस इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है, और अब बस हम इसमें इस तरीके से बड़ी ही सफाई से कट लगा लेते हैं। और इस तरीके से इसको काटने में बड़ी ही आसानी हो रही है, और ये बहुत अच्छी तरीके से कट रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जो ये कट हैं कितने पतले पतले लगाए हैं। तो इससे जो झाड़ू है आपकी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छी तरीके से हम झाड़ू लगा पाएंगे। तो मैंने लास्ट वाला भी काट लिया है, और बस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ये पट्टियाँ बनकर के तैयार हैं, और हमने कम समय में ही ये काम अपना तैयार कर लिया है। और बस इस तरीके से हम साइड से खोल करके ये हमने 4 पट्टी तैयार की हैं, और बस अब इसका हम किस तरह से हम इसकी झाड़ू बनाएंगे आप ये देख सकते हैं। तो हमने एक ये स्टिक ली है, और ये स्टिक हमें घर पर मिल गई, और यदि आपको ना मिले तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लपेटते जाइएगा। तो आप देखेंगे कि इसकी जो झाड़ू है बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हमें लपेटते जाना है, लेकिन हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से लपेटते जाना है, ताकि इसकी अच्छी सी झाड़ू बन सके। और बस इसी तरीके से हम लपेटते जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने एक पट्टी को लपेट दिया है। तो अब दूसरी जो पट्टी है, मैं उसे भी इसके अंदर से किस तरह से लपेटूंगी आप ये देखते जाइएगा। तो हमें इस जगह से लगाना है इसके अंदर से, और बस इसी तरह से हमें लपेटते जाना है, और इसे हमें यहाँ छोर को दबा देना है। और इसी तरीके से मैं सारी पट्टियों को लपेटकर इतनी अच्छी झाड़ू बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी सफाई करती है, और ये झाड़ू भी बहुत अच्छे से लगाती है, और इससे फ्रेंड्स जाले भी अच्छे से झाड़े जाते हैं। और इस झाड़ू से आप अपने जो तस्वीर वगैरह होती हैं, या फिर बेड होता है, उसे भी झाड़ सकते हैं, उससे भी इस पर अच्छी सी सफाई हो पाती है। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करे और आपके पैसों की भी बचत करे, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, घर पर ही हमने ये बनाकर तैयार किया है, तो कितना अच्छा होता है। और जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी हमें बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।